फ्रेंड्स। और सुबह के अभी 9 बज चुके हैं और हमारे अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली है और घर में से झाड़ू वगैरह चाय वगैरह सब कुछ हो चुका है हमारा। और अब घर के दूसरे कामों में लगना है और मुझे 11:30 बजे तक सारा काम करके ख़त्म करना ही है आज कैसे भी। तो बस फटाफट से काम में लगती हूँ और मुझे आज अपने घर के सारे पर्दे वगैरह धोना है, निकाल के बहुत दिनों से इन्हें धुला नहीं है। तो नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और बनाते भी जाती हूँ और ये सारे काम भी करते जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे पर्दों को निकालती हूँ, गर्म पानी भी हो रहा है उन्हें सर्फ में डुबाने के लिए, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे 15 या 20 दिन हो गए हैं मैं उन्हें धो नहीं पाई हूँ। तो मैंने सोचा आज उन्हें धो लेती हूँ। 11:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट करके काम मुझे जाना भी है, लेकिन मैं वो ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। और देखिए मैं अपने पर्दों को निकाल रही हूँ, करीब धीरे धीरे 20-22 दिन से ऊपर ही होते आ रहे हैं, क्योंकि मौसम कभी ख़राब रहता है कभी अच्छा रहता है, तो उस टाइम तो मुझे घर के कपड़े ही सुखाने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है। तो इन पर्दों वगैरह को धोने का कभी मौका ही नहीं मिला और कभी इधर उधर जाने में आ जा रहा था। अभी पूरे 1 महीने से मैं घर में भी एकदम से नहीं रह पा रही हूँ कि डेली घर में ही हूँ। तो मैंने सोचा आज तो मैं इन्हें साफ़ ही करके रहूँगी, घर का दूसरा काम हो या ना हो, सिर्फ़ मैं नाश्ता बनाकर सबसे पहले मैंने आज सोच के ही रखा था कि इस काम को मैं करके ही रहूँगी। तो मैं सामने वाले रूम के तीनों गेट के जो दरवाजे हैं, मतलब सामने के रूम का, बेडरूम का और किचन के रूम का, तीनों पर्दों को निकाल कर धोऊँगी। और देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों से सामने मिल रही हूँ। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद सीधे अपने पर्दे लाए और उन्हें मैं सूख चुके थे मैं आई जब तक, तो उन्हें डायरेक्ट जहाँ के वहाँ टांग देती हूँ, क्योंकि मेरे पास सिंगल ही पर्दे हैं। और मैं आज जो बेडरूम में मेरे पास डबल पर्दे हैं, तो मैं उन्हें बेडरूम में लगाती हूँ। तो मैंने सोचा आज उन्हें सामने के रूम में लगा के देखती हूँ कि कैसे लगेंगे। तो दोनों पर्दों को मैं एक साथ ही मेन गेट पे लगा देती हूँ और तो दोनों को साथ में लगाने पर कैसा लगेगा, मैंने सोचा मैं लगा कर देखती हूँ। और जो सामने का सिंगल पर्दा है मैं उसे बेडरूम में लगाने की कोशिश करके देखती हूँ कि कैसा दिखेगा। मतलब हमेशा वहाँ सामने के रूम में सिंगल रहता है और अंदर के रूम में डबल। तो मैंने सोचा आज मैं इन्हें अदल-बदल करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं रहने दूँगी और नहीं लगेगा तो मैं उन्हें फिर जहाँ के वहीं लगा दूँगी। पर कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए घर में, तभी अच्छा लगता है। एक ही एक चीज़ देख के हम बोर आते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा-सा इतना चेंज करके देखती हूँ। और मेरा छोटा-सा घर है ना, इसलिए उसमें मैं सामान ज़्यादा इधर-उधर कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो सामान जैसा सेट है ना वो वैसे ही रखा रहता है, वहीं सेट रहता है, क्योंकि उस हिसाब से फिर बहुत छोटी दीवारें हैं, तो मैं सोफ़ा और टीवी को इधर से उधर नहीं खसका सकती हूँ। तो मैंने सोचा सिर्फ़ आज छोटा-सा ट्रायल करके देख लेती हूँ कैसा लगेगा सामने का रूम मेरा, तो पर्दे की वजह से। तो देखिए ये जो मैं सामने अपने लिविंग रूम में मैं मतलब मेन गेट में लगाती हूँ, उसे उस पर्दे को मैं अपने बेडरूम वाले गेट में लगा देती हूँ। और मैंने सोचा पहले एक बार देख लेती हूँ कैसा लगता है। और मेरे ये पर्दे ना तो काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं, मुझे कुछ पर्दे लेने भी हैं अभी नए, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, बाद में उन्हें लूँगी, क्योंकि बजट के हिसाब से ही हर समय चलता है मेरा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मेरा सुबह का सारा काम खत्म हो चुका है और कल से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू है आज तक, क्योंकि कल मैं सुबह मुझसे मॉर्निंग में जितना हो पाया मैं उतना ही कर पाई, क्योंकि कल मैं 11 बजे से शाम के 6 बजे तक हॉस्पिटल में ही थी, तो मेरा कुछ भी ब्लॉग नहीं बना। और जितना सुबह हो पाया मैं उतना ही बनाई, इसलिए मेरा कल से आज तक ब्लॉग कंटिन्यू है। और अभी तो मेरा सुबह का सारा काम खत्म हो चुका है। तो मैं आप लोगों से आज दो यूट्यूबर है जो दोनों सगी बहनें हैं, अपने आप को सगी बहनें कहती है, लेकिन दोनों किसी मतलब सौतेली बहनों की तरह अपने आप को कंपेयर करती है। वो दोनों ही सौतेली ही बहनें ही हैं, इसलिए अपने आप को एक दूसरे से कंपटीशन में खड़ा रखती है। सबसे कहती हैं कि हम सगी बहनें हैं, लेकिन सगी बहनों में इतना कंपटीशन नहीं होता है जितना ये दोनों बहनें करती है। आज आप लोगों को उनकी सच्चाई में बताती हूँ क्या है। ये दोनों बहनें अपने आप को सगी बहनें कहती हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक इन लोगों को दोनों का एक जैसा व्यवहार नहीं लगता है, दोनों अलग ही रहती है।
दोनों सेम कंपटीशन में साथ में यूट्यूब पे आई। दोनों की मतलब जो शॉपिंग होती है एक जैसी है होती है। मतलब एक बहन जो सामान लेगी दूसरी बहन भी वही सामान लेती है, दूसरी जो लेती है पहली बहन भी वही लेती है। मतलब जो राधिका लेती है वही उसकी बड़ी बहन लेती है। तो उन लोगों के वीडियो को आप लोग भी देखते होंगे। मतलब दोनों साथ में ही शॉपिंग करती है, एक बहन जो लेंगी वही दूसरी बहन लेती है। तो ऐसी समानता जो अपने आप को सगी बहनें कहती है, वो ऐसा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताती है कि इसने वो लिया है तो मैं भी ये ब्लॉग वही बनाऊंगी, कि इसने वो खरीदा है मैं भी वही खरीदूंगी। अगर सगी बहनें रहती तो एक जैसे दोनों ब्लॉग नहीं बनाती। अगर एक बहन ऑनलाइन शॉपिंग करती है तो बस दूसरी बहन भी वही ऑनलाइन शॉपिंग करती है। अगर दूसरी एक बड़ी बहन सामान जो साड़ी मंगाती है, छोटी बहन भी वही सामान मंगाती है। छोटी बहन भी वही ऑनलाइन सामान मंगाती है। मतलब जो राधिका जो शॉपिंग करती है वही उसकी बहन भी शॉपिंग करती है, या उसकी बहन जो शॉपिंग करती है वही राधिका शॉपिंग करती है। तो दोनों के शॉपिंग में समानता ही रहती है, अलग अलग नहीं दिखाई देता है। और उसकी अगर दोनों सौतेली बहन नहीं रहती तो बड़ी बहन ने घर बदला, छोटी ने भी बदला, दोनों ने घर अपने सामान बदले हैं। अगर जिस तरह से राधिका ने अपनी भाभी को सपोर्ट किया है, अगर उसकी बड़ी बहन भी उसे अपनी मनीषा फैमिली वाली बड़ी बहन है उसकी, तो वो समझती तो वो भी अपनी भाभी को सपोर्ट करती। यहाँ तक कि दोनों बहनों में बच्चों को लेकर भी कंपटीशन है। बड़ी बहन के 3 बच्चे हैं तो छोटी बहन ने भी 3 ही बच्चे हैं। आप सभी को पता है, जो उन्हें देखते हैं वो हम लोग तो स्टार्टिंग में भी नहीं है, हम लोगों को तो कोई पहचानता ही नहीं, लेकिन दोनों बहनों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मनीषा फैमिली चैनल है, दोनों चैनलों को तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों की तो कोई गिनती नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, जानता ही नहीं है हम लोगों को कोई, लेकिन उन लोगों को तो सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहचानते भी होंगे कि बड़ी बहन के 3 बच्चे हैं तो छोटी बहन ने भी शायद कंपटीशन पे ही सौतेला व्यवहार करके 3 बच्चे हुए उनके। मेरा उद्देश्य सभी के सामने उन लोगों को का बुराई करना नहीं है, लेकिन उन लोग जो अपने आप को पूरे यूट्यूब पे सगी बहनें बताती है कि दोनों सगी बहनें हैं, उनसे पहले भी बहुत बार पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को सगी बहनें बताई। लेकिन सगी बहनों में सब कुछ कंपटीशन टाइप से नहीं होता है जितना इन दोनों बहनों में कंपटीशन रहता है। घर बदला, बच्चे, परिवार, हर चीज़ में इन लोगों में कंपटीशन है। अगर सगी बहनें रहती तो एक दूसरे का सहयोग करती हैं, साथ देती है, ना कि कंपटीशन में खड़े रहती हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं आप इन दोनों बहनों की सच्चाई आप लोगों से बताती हूँ कि दोनों बहनों ने कितना बड़ा झूठ बोला है यूट्यूब फैमिली के साथ। और यूट्यूब को फैमिली कहती हैं तो भाई फैमिली के साथ तो ऐसा नहीं होता है ना, सब कुछ बताते हैं, छुपाते नहीं हैं। और मनीषा फैमिली बहुत बड़ी यूट्यूबर है, राधिका रियल व्लॉग से भी बड़ी। तो उन्होंने तो अपनी छोटी बहन को कभी सपोर्ट नहीं किया, अगर सगी बहन रहती तो ज़रूर सपोर्ट करती। जिस तरह से उन्होंने अपनी भाभी को सिर्फ 1 महीने के अंदर इतना पॉपुलर बना दिया कि उनके व्यूज़ मिलियन से होने लगे, 1K से 55K से ऊपर होने लगे। मतलब उनके सपोर्ट से ही उनकी भाभी बढ़ती गई। लेकिन मनीषा फैमिली वाली ने अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यही है सौतेलापन, सगापन नहीं है। और सगापन राधिका जी ने अपनी भाभी के साथ किया है। तो खैर वो उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, सिर्फ मैं तो अपना उद्देश्य था मुझे बताने का, शेयर करने का, तो मैंने सोचा बता देती हूँ आप लोगों से कि दोनों सगी बहनें नहीं सौतेली बहनें हैं। और आप लोगों को अगर मेरा ये मैसेज लगता है सही ठीक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फुल वॉच कीजिए। ब्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने गलत बताया या सही बताया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग कैसा है, दोनों बहनों की सच्चाई बताकर मैंने सही किया या गलत किया। थैंक यू।